हेलो दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंटरमीडिएट जो सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्यूशन बताएंगे। हाँ, और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सेंटअप वाला एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टोटल क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। हाँ, और जो को इस पेपर का अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस पेपर के क्वेश्चन को याद कर लें और जाकर एग्ज़ाम दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। शुरू से लीजिए या बीच में छोड़ करके टोटल काउंट आपका 50 क्वेश्चन ही होना चाहिए, 50 नंबर का ही बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। यह किसने कहा कि राजनीतिक राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। 2, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। 3, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, गार्नर। 4, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीमैन। 5, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीमैन। 6, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। 7, राज्य के आवश्यक तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर डी, भूभाग, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता। 8, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? ए, गार्नर। 9, लोवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स। 10, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य इच्छा। 11, आधुनिक युग में संप्रभुता का प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोधा। 12, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया था? ऑप्शन है बोधा, डी नंबर। 13, ऑस्टीन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदतन। 14, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, राजा की संप्रभुता। 15, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनता। 16, निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अस्थायित्व भी नहीं है, परित्याज्यता भी नहीं है, अविभाज्यता तथा निरंकुशता भी नहीं है। 17, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 18, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 2002। 19, यह किसकी युक्ति है? कानून संप्रभु की संज्ञा है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन। 20, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। 21, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस लैटिन भाषा से हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, जस। 22, परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लूथर। नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल नागरिक। 24, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन नंबर सी, समाज। 25, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? यानी कहने का मतलब वो हमेशा बंधनों में रहता है। किसने कहा? सी, रूसो। 26, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? यानी भारत की कैसी शासन व्यवस्था है? इनमें सभी हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष भी है, संघात्मक भी है, संसदनात्मक भी है। 27, संविधान सभा के रचना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? संविधान सभा का गठन उस समय, तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 28, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। 28 नंबर क्वेश्चन का। 29, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र दिवस। 30, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? डी, संपत्ति का अधिकार। 31, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? यह है ऑप्शन ए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 32, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था? डी, लॉर्ड जेम्स ब्राइस। 33, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? सी, लोकसभा। 34, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सी, लोकसभा। 35, निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह समझे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। 36, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, बी नंबर ऑप्शन। 37, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? डी, 1949 का भारतीय संविधान। 38, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? सी, राज्यपाल। 39, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? डी, संसद। 40, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है, क्यों? डी, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं जिसके चलते। 41, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? बी, जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण साम्राज्य। 42, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? डी, लोकतंत्र। 43, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? ए, उदारवाद। 44, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? डी, वैज्ञानिक समाजवाद।
45 अम्बेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया था? ए धर्मनिरपेक्षवाद। 46 किसके विचार में न्याय का अर्थ श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण है? बी अरस्तु। 47 कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? सी न्याय। 48 अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? ए राज्य का कानून। 49 नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? सी राज्य। 50 राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? बी देशद्रोही को, यानी जो देशद्रोही है उसे नागरिकता खत्म कर सकता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहाँ है? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। 52 संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? बी 24 अक्टूबर 1945। 53 यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था? ए आर्थिक एकीकरण के लिए। 54 सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सी काठमांडू। 55 निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? डी थाईलैंड। 56 भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ये निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 57 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था? ये है ऑप्शन नंबर बी भूटान। 58 अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए बराक ओबामा, उन्हीं को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 59 भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? बी राधा कृष्णन, जिनका पूरा नाम है एस राधा कृष्णन। 60 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ए एम एस स्वामीनाथन। 61 इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? सी बहुदलीय व्यवस्था। 62 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था, यानी क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था इंदिरा हटाओ। 63 किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 64 2003 के 92वां संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? इसमें जोड़ा गया है डी बोडो। 65 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? सी आंतरिक गड़बड़ी। 66 किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? बी जयप्रकाश नारायण। 67 पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बना? ये जो सैनिक कार्यवाही हुआ था ये किसके हत्या का कारण बना था? बी राजीव गांधी। 68 1966 में ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ए भारत पाकिस्तान। 69 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए स्टॉकहोम। 70 सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी वीटो पावर प्राप्त है? कितने को? बी 5। 71 सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? सी चिपको आंदोलन से। 72 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए इंडोनेशिया में। 73 भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? सी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
74 निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? डी उत्तराखंड। 75 शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1990। 76 सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ था? सूचना का अधिकार, डी 2005। 77 बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बी 1971। 78 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बी लाल बहादुर शास्त्री। 79 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 80 भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुआ था? बी 1991। 81 बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? ए असम। 82 परमाणु अप्रसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किया है अभी तक? सी भारत ने। 83 यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ये किया गया था बी 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। 84 भारत में अब कितने राज्य हैं? बी 28। 85 किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था? ए 1945। 86 संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? डी 24 अक्टूबर। 87 सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुआ था? ए पाकिस्तान। 88 बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बी 1961। 89 वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? बी साम्यवाद। 90 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? डी 5 वर्ष। 91 बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? सी त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। 92 राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बी 30 वर्ष। 93 बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? सी 1992। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। 94 संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि इसमें क्या खासियत है? सी नंबर वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या फिर उसे त्याग भी दे सकता है, यानी उसके इच्छा के अनुसार है। अगर ये किसी के अंडर में रहता है तो उसी के अनुसार करना पड़ता है। 95 भारतीय संविधान सभा के देशी रियासतों में कुल कितने स्थान दिए गए थे? देशी रियासत में इनका कितना स्थान दिया गया था? सी 93। 96 संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? बी हिंदी। 97 चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? सी अनुच्छेद 324। 98 संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? डी संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। 99 किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? ये किसने कहा? बी मैक्स वेबर। 100 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आंसर का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या होगा। उसके बाद ये दिया हुआ है लघु शॉर्ट उत्तरीय, जो कि ये देख लीजिए। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो इसको देख करके लिख लीजिए, यही क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को पॉज कर आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।